ओम शांति। आज 1 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज की मुरली बाबा हम बच्चों को दिव्य गुणों से सजी सजाई मूरत, देवता कैसे बने और देवताओं के गुण, देवताओं की निशानियां, देवता किसको कहते हैं और देवता बनने की जो क्वालिटी होती है उसे हम धारण कैसे करें। जो देवताओं के चेहरे हर्षित मुख, देवताओं की चलन बड़ी रॉयल, देवताओं की वाणी बड़ी मीठी होती है। तो बाबा कहता तुम बच्चों को भी देवता बनना है। तो देवताए आवाज से नहीं बोलते, तो देवता बनने का पुरुषार्थ संगम पर करना है और देवता बनने की पढ़ाई भी संगम पर पढ़नी है। और ये पढ़ाई सिर्फ अभी ही होती है, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। आज बाबा पूछ रहे हैं 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है। उत्तर है इस दुनिया में रहते, सब कुछ करते, बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए यह बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी है। सत्युग में यह बातें होती नहीं, वहां है ज्ञान की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई कि ये पढ़ाई पढ़ने से हम राजाओं का राजा, विश्व के मालिक, 21 जन्मों की प्रारब्ध राजाई मिलती है। कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आया है हमको मालिक बनाने। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। यह भी जानते हो कि 2 बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक।
जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता, शांतिदाता व एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं यह नहीं जानते। साधना करते हैं, लेकिन वो तो ब्रह्म तत्व को याद कर लेते हैं। वो तो तत्व है रहने का स्थान, इसलिए उनके अंदर वो क्लियरिटी नहीं है। और जो नॉलेज है वो शास्त्रों की है। इसलिए बाबा कहता है जानते नहीं। वह करते रहते हैं, वह करते हैं ब्रह्म की साधना। तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु लीन हो न सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, सर्वशक्तिमान मैं हूं वह ब्रह्म। बाप है वह ब्रह्म है, ब्रह्म तो तत्व है जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महतत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है। वह है ब्रह्मांड। वहां आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडा आकार में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है यह भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा अंगुष्ठ सदृश्य है। दोनों बातें कैसे हो सकती। जब भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा चमकता है तो फिर आत्मा अंगुष्ठ मिसल कैसे होगी। परंतु बाप कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है, जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु किसको पता नहीं पड़ता कि आत्मा क्या है। तुम बच्चे जानते हो। तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते ही है भारत में, तो हमें संगम युग पर ही ये चांस मिलता है बाप का मददगार बनने का, खुदाई खिदमतगार बनने का चांस, भाग्य संगम पर ही मिलता है। इसलिए क्या करना है, तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित बाप के मददगार बनना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं।
क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आया था, कृष्ण कब आया था, इसका भी उन्हों को पता नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते नहीं। लीला है एक बाप की, तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो और न जाने कोई। परमात्मा के लिए कहते हे भगवान तेरी गत मत तुम ही जाने और न जाने कोई। कृष्ण है सत्युग का प्रिंस, पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। सत्युग में वहां शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, पता पड़ जाता है कि अभी इस शरीर की आयु पूरी हुई, अभी इसको छोड़ना है, और जन्म के लिए भी साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि वहां तो योग बल से सृष्टि चलती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प का मिसाल। सर्प क्या करता है, पुरानी छोड़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, वो नई धारण कर ली है। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम बेकारी मनुष्य को बैठ ज्ञान की भूभू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं। ये तुम्हारा धंधा है, भूभू कर मनुष्य को देवता बना देते हो। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। बाबा कहते कर्म करो, लेकिन कर्म पूरा हो जाए फिर जितना हो सके बाबा को याद करे। जैसे अभी सभी क्या करते हैं, 1 मिनट भी मिली क्या करेंगे, फट से फोन हाथ में ले लेंगे। क्या है, क्या मैसेज है, तो वो 1 मिनट जो मिलती है उसको भी हम मैसेज देखने के लिए मोबाइल को खोल लेते हैं। बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते, ड्रिल के लिए, कि बीच बीच में 1-1 मिनट निकाल करके भी ये ड्रिल करो। बाबा ने 12 बारी निराकारी, 12 बारी फरिश्ता। तो जब जब मुझे समय मिलता है 1-1 मिनट का, तो बीच बीच में हम ये करते जाए। कर्म करते फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। यह हमारा अंतिम जन्म है। तो इस अंतिम जन्म में हमें अपनी एक एक घड़ी को, एक एक सेकंड को सफल करना है। फिर वो समय हमें नहीं मिलेगा, या वो समय वापस आने वाला नहीं है जो हम गंवा देते हैं। इसलिए बाबा कहता है सफल करो, बाप को याद करो। अब नाटक पूरा होना है, पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है।
जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी, मच्छरों सदृश्य सब शरीर खत्म हो, आत्माएं चली जाएगी। पवित्र बनने बिगड़ तो कोई जा नहीं सकेंगे। यह है दुखधाम रावण का राज्य। रावण का स्थापन किया और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। सत्युग शिवालय में सभी देवता ही रहते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का यह तख्त है, आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता, याद करो तो यह आया। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रही है। तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो यह सब यहाँ बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी है तो 108 दाने भी है। लोग 9 रतन की अंगूठी पहनते हैं। अब यह 8 कौन है, बीच में कौन है, यह भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रतन बन रहे हैं, इसलिए 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। तो 8 रतन और 9वां शिव बाबा, ऐसे करके ऐसे 8 रतन बनाने वाला बाप, जो अंगूठी में बीच में वो 9वां रतन होता है। बाप कहते हैं बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। क्योंकि आपस में प्यार से नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। आप वहां जाते हो ऐसा सीखते हो तो बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा ना। बाबा कहता है प्यार से रहिए। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते। सबको मंत्र बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे कि इसमें क्रोध नहीं है, बहुत प्यार आ गया है। शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी बात है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम देवता बनने वाली आत्माएं, बाबा हमें देवता बनाने के लिए यहाँ आए हैं इस तरह पर। तो बाबा कहते हैं बुरी सब आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं, राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वह ऊपर में एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रही हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है, गोया बेहद बाप की आबरू गंवाई। फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे। बहुत मीठा
अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशूक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं? बाबा ने 4-6 लाइन में कितनी सारी बातें, देवताओं की, देवता बनना है तो क्या करना है। माया के तूफान आएंगे, पुरुषार्थ करके दैवी गुण धारण करना है, क्रोध से बात नहीं करनी है, बहुत मीठा मीठा भी बनना है, लेकिन उसके साथ साथ अनासक्त। बहुत मीठा बने लेकिन आसक्ति हो तो आसक्ति भी दैवी गुण में नहीं आती है। इसलिए मीठे के साथ अनासक्त बनना है और सब कुछ करते माशूक को याद करना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं? श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो, 56 भोग लगाते हैं और वो भी शुद्ध घी में बनाया हुआ, जिसको राजभोग कहते हैं। बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं, नहीं तो समझते हैं कि पितर नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है वह चलता रहता है। ऐसी मलिन चीजें थोड़ी पितर खाएंगे। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता ना। बकरे की बलि चढ़ाते हैं तो पाप ही हुआ ना। वह है राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, वहां कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सत्युग में, वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सत्युग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ, पुरानी दुनिया को नई बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी। बाबा जी बार बार हम बच्चों को इस पर अंडरलाइन करा रहे हैं, मीठा बनना है, गुस्सा नहीं करना है, बाप से कभी रूठना नहीं।
बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। बाबा को क्या है, वंचित तो हम हो जाएंगे ना बाप से, पढ़ाई से, सत्युग से हम दूर हो जाएंगे। तो अपने आप ही अपने पैर पर कुल्हाड़ा लगाती है। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी कहा जाता है। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे। माया ने हमारा माथा मुड़वाकर हमको क्या बना दिया है। भारत कितना शाहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। हम सो, अभी हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो फिर ब्राह्मण। तो कितना सहज अर्थ है। और उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा यह एक संगम का जन्म दुर्लभ है। जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो, तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो। तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। देखना, बोलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, सब में रॉयल्टी होनी चाहिए। क्योंकि हम देवता बनने वाली आत्मा है। देवता कभी जोर से नहीं हंसते, देवता कभी जोर से नहीं बोलते, देवता कभी देखा कि कोई भी देवताओं को होटल में खाना खाते हुए? कभी देखा देवताओं को कभी रोड के ऊपर कोई लारी, कभी कोई चित्र देखा है ऐसा? प्याज लहसुन भी नहीं खाते। बाबा ने श्रीनाथ द्वारे का एग्जाम्पल दिया ना, मिसाल दिया। श्रीनाथ द्वारे में 56 भोग देसी घी के बनते हैं। लोग समझते कि प्याज लहसुन से हेल्थ अच्छी है। तो हम देवता बनने वाली आत्मा है। हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। कई कहते हैं ये तो मेडिसिन होती है। अच्छा, अगर मेडिसिन के रूप में आप लेते हो, क्या वो बीमारी ठीक हो गई, चली गई वो बीमारी? कई लोग समझते ना प्याज लहसुन खाने से हेल्थ अच्छी रहती है, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सारी दुनिया खा रही है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी अशुद्ध चीज हमें नहीं खानी, और वो संस्कार हमें अभी यहाँ डालने हैं। किसी के घर का, किसी के हाथ का बनाया हुआ होटल आदि का भी नहीं खाना। हम कहेंगे हम तो जैन खाना खाते हैं।
अब वो बनाने वाला कौन सा जैन है, उनकी को जो बनाने वाला है उनकी कौन सी धारणाएं है, वो तो प्याज लहसुन भी खाता है, वो खाना जैन बनाता है बिना प्याज लहसुन वाला, लेकिन वो खुद तो खाता है। इसलिए कहीं भी नहीं न खाना है न पीना है, हम देवता बनने वाली आत्माएं, हम भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस महाराजा महारानी राजा रानी बनने वाली आत्माएं, इतने ऊंच रॉयल कुल की आत्माएं, हम कैसे खा सकते हैं? खा सकते हैं। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है। मम्मा हमारी थी, कभी मम्मा ने जोर से बात नहीं किया। मम्मा जिसके साथ बात करती थी ना, सिर्फ वही सुन सकता था। इतना मम्मा धीरे से बोलती थी। मम्मा चलती थी तो मम्मा के पांव की आहट भी नहीं आती थी, ना आवाज भी नहीं आती थी। इतनी मम्मा में रॉयल्टी थी। तो बाबा कहता है दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। यह बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहाँ वह सत्युग के देवता है और कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते हैं। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। इतना उग्र हो जाते हैं वाद विवाद करने में। उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है, इस नॉलेज को जानते ही नहीं। यह है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है। वह व्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते हैं कचमच अवतार कितनी गाली दी। बाबा आकर उल्हाना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी। 24 अवतार से पेट नहीं भरा जो फिर कण कण ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है। यह सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी। गीता भी बाद में बनाई है। अब बाप समझा रहे हैं यह सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। यह भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इंसॉल्वेंट, सतयुग में भारत सॉल्वेंट। उस समय और कोई खंड नहीं होता। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उसे छोड़ना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो बच्चे परमात्मा स्नेही है वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो स्वतः ही प्यारे बन जाएंगे। पत्र पुष्प, दादी जी का पत्र। अब देही अभिमानी रहने की नेचर को नेचुरल बना दो तो बाप समान बन जाएंगे। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा ऊंचे से ऊंचे स्वमान में स्थित रहे। विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश दे। सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुरियात स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार। वर्तमान समय प्यारे अव्यक्त बाप दादा की ऑनलाइन मिलन की यह सीजन शुरू हुई। सीमित संख्या में भाई बहने अपने टर्न अनुसार प्यारे मधुबन घर में पहुंचकर खूब रिफ्रेश हो रहे हैं। अवतरण दिन पर विशेष देश विदेश के सभी बाबा के बच्चों की नजर मधुबन और मधुबन वाले बाबा पर टिकी रहती है। सभी अपने बुद्धि रूपी विमान द्वारा सूक्ष्म रूप में बाप दादा की नजरों के सामने हाजिर नाजिर होते हैं। बाप दादा की वरदानी दृष्टि, मीठे बोल सभी में एक नया उमंग उत्साह भर देते हैं। ऐसे लगता जैसे हम सम्मुख में ही बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। यह साइंस और साइलेंस की शक्ति का कंबाइंड रूप कितनी अनुभूतियां करा रही है। जब सभी एक ही शुद्ध संकल्प में एकाग्रचित हो बैठते हैं तो शांति के शक्तिशाली प्रकंपन चारों ओर फैलने लगते हैं। बाप दादा अपने बच्चों को भिन्न भिन्न नया होमवर्क भी दे देते हैं। इस बार बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि बच्चे बाप समान बनना है। तो जैसे इस अभी देह भान नेचुरल नेचर बन गया है, ऐसे अब देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाओ
उसके लिए कुछ एक बातों का विशेष इशारा दिया है। पहली, निराकारी और फरिश्ता स्थिति की एक्सरसाइज सारे दिन में बार बार करते रहना। दूसरा, रोज कोई ना कोई विशेष दिल पसंद स्वमान लेकर उसका अभ्यास करना। तीसरा, चलते फिरते कर्म करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर बनाना। चौथा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी के महामंत्र का स्वरूप बनकर रहना। और पांचवा, संकल्पों में श्रेष्ठता, वाणी में निर्माणता, कर्म में सेवा भाव और संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना की वृत्ति रखना। ऐसे कुछ मुख्य पॉइंट्स मुरली से नोट करके कम से कम अगली मुरली तक हम सब विशेष अभ्यास करते अपनी चेकिंग का चार्ट रखे तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते, बच्चे अब समय है विश्व की सर्वात्माओं को सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का, क्योंकि नाजुक समय समीप आ रहा है। ऐसे समय पर अपनी उड़ती कला द्वारा फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहो। चारों ओर चक्कर लगाते सबको शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना है। साक्षी हो दुनिया की हलचल के, सब खेल देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करनी है। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक खुद पर न आए। बोलो, यही अटेंशन रख, बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखते हो ना। अब समय है सब हदों को छोड़ बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, बेहद की भावनाएं रख विश्व कल्याण करने का। बाकी आप सब तन और मन से सदा स्वस्थ होंगे। सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद के साथ नवरात्रि, विजयादशमी, दीपावली, नववर्ष, भैया दूज आदि के पावन यादगार त्योहारों की परम गुणा बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, सबको याद, ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। आज 1 नवंबर है। हमारा आज से तपस्या के लिए जो होमवर्क है उसकी थीम सकाश देने की सेवा करो। अब सकाश देने की सेवा करो। उसमें आज का स्वमान है, मैं मनसा द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाली हूँ। मैं मनसा द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाली हूँ। उसकी डिटेल है, समय प्रमाण अब चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अब इसी सेवा की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत नाजुक आना है और वो तो हम देख ही रहे हैं। इसलिए सकाश देने की सेवा में स्वयं को बिजी कर लेना है और गुजरात का बुलेटिन और चार्ट कल सुनाएंगे। स्वोन्नति का जो हर मास आता है ना, वो कल सुनाएंगे। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? बाबा ने मुरली में क्या कहा? हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए कभी भी हमारी चलन बहुत रॉयल मीठी होनी चाहिए, बोल हमारे मीठे होने चाहिए, अनासक्त होना है, गुस्से क्रोध नहीं करना है, पढ़ाई बाप को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है और अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है और सारा दिन वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है, सकाश देने की सेवा करनी है।
दिव्य गुणों से महका महका, दिव्य गुणों से महका महका बाबा का संसार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका। तुम हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। तुम हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, प्रसन्नता के फूल खिलेंगे। कहे रूहानी माली, ये कहे रूहानी माली। कदम कदम पर पाई हमने, कदम कदम पर पाई हमने मस्ती भरी बहार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका। बाबा के वरदानी बोल देते सबको सहारा। बाबा का ये संग बनाए जीवन प्यारा प्यारा। बाबा के वरदानी बोल देते सबको सहारा। बाबा का ये संग बनाए जीवन प्यारा प्यारा। जो भी पकड़े उसका दामन, हो जाता वो पार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका, दिव्य गुणों से महका महका बाबा का संसार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका, दिव्य गुणों से महका महका बाबा का संसार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका।